हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। आज मैं जो वीडियो लेकर आई हूँ उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि जो ये वीडियो है वो एडमिशन के रिगार्डिंग है। जैसा कि आप सभी को पता है अब एडमिशन चालू हो चुके हैं, तो एडमिशन ना ही सिर्फ ऑफलाइन किया जाएगा, उसको ऑनलाइन भी किया जाएगा। तो अब उसकी डिटेल ऑनलाइन कैसे फिल की जाएगी, उसके लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो सबसे पहले आपको स्टूडेंट पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। स्टूडेंट पोर्टल पर अगर आपको लॉगिन करना नहीं आता है तो आप मेरे पुराने वीडियोस को देख सकते हैं। स्टूडेंट पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद आपके पास ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। अब चूँकि हम एडमिशन्स की बात कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एडमिशन करके दो ऑप्शन दिए गए हैं। एक है प्लान एडमिशन एंड सेकंड है नॉन प्लान एडमिशन। तो प्लान एडमिशन में ये तीन चीज़ें आती हैं: फीडर स्टूडेंट ट्रांसफ़र, फीडर स्टूडेंट ट्रांसफ़र रिपोर्ट एंड फीडर स्टूडेंट ट्रांसफ़र डिलीट। ये तीनों, यानी कि अभी हमें प्लान एडमिशन को टच नहीं करना है, क्योंकि प्लान एडमिशन जो है वो 5th क्लास के लिए थे, जो कि हमने जो 5th क्लास पास हो चुकी है और उनकी रिपोर्ट आगे भेजनी थी, उनके एडमिशन्स को आगे फॉरवर्ड करना था दूसरे स्कूल में। तो ये उनके लिए था और इसके लिए मैं पहले वीडियो बना चुकी हूँ और इसका काम हो चुका है। तो अभी जो हमें काम करना है वो हमें नॉन प्लान एडमिशन पे काम करना है। ये है नॉन प्लान एडमिशन, जो अभी हम एडमिशन करेंगे वो इसके अंदर करेंगे। तो इसमें तीन चीज़ें आती हैं: ट्रांसफ़र एडमिशन, डायरेक्ट एडमिशन और ओल्ड स्टूडेंट एडमिशन। एक एक करके तीनों को देख लेते हैं। पहले हम बात करेंगे ट्रांसफ़र एडमिशन की। ट्रांसफ़र एडमिशन के लिए हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो ट्रांसफ़र का मतलब यही है कि कोई बच्चा हमारे पास आ रहा है कहीं से ट्रांसफ़र होकर, तो उसके लिए हम यहाँ पर ये दिया हुआ ऑप्शन चेक एसएलसी स्टेटस। हमारे पास अगर कोई बच्चा ट्रांसफ़र होकर आ रहा है, किसी स्कूल में पहले पढ़ रहा था, तो उन्होंने हमारे पास रिक्वेस्ट भेजी होगी ऑनलाइन, उसमें हमें एसएलसी स्टेटस मिल जाएगा, उसकी एसएलसी आईडी होगी, उसके थ्रू हम एडमिशन करेंगे। और एडमिशन रिपोर्ट यहाँ पर देख सकते हैं हम। ये यहाँ पे हम ये बाद में देखेंगे। पहले हम जैसे एसएलसी स्टेटस चेक करके हमारे पास उसका रिकॉर्ड आ जाएगा, जो भी डाटा होगा बच्चे का, उसकी एसएलसी आईडी होगी, उसको हम देख के चेक करके यहाँ पे क्लास सिलेक्ट करेंगे जिस क्लास में हमें एडमिशन देना है, और फिर उसका एडमिशन कर देंगे। कुछ डिटेल्स एंटर करनी होंगी, वो डिटेल्स एंटर करके हम उसका एडमिशन कर देंगे। एडमिशन करने के बाद हम उसका जो रिपोर्ट देख सकते हो यहाँ से ट्रांसफ़र एडमिशन रिपोर्ट पर। एसएससी स्टेटस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास दो ऑप्शन आएंगे फिल करने के लिए। एक तो ये स्टूडेंट की आईडी और एसएलसी आईडी, यहाँ पे भर के और आप उसको नेक्स्ट कर देंगे। और ट्रांसफ़र एडमिशन हो चुका है, क्या कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई है, कुछ चीज़ें अपडेट करनी है या नहीं करनी है, वो आप जब एडमिशन करने के बाद यहाँ पर क्लास सेलेक्ट करके जिस भी क्लास में आपने एडमिशन किया होगा यहाँ पे आप देख सकते हैं। मेरा यहाँ पे नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है, क्योंकि मैंने अभी इसमें कोई एडमिशन नहीं किया है ट्रांसफ़र एडमिशन रिपोर्ट में, इसलिए नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है। कोई आप एडमिशन कर लेंगे तो उसके बाद यहाँ पे आपका वो बच्चा शो कर जाएगा। अब सेकंड है डायरेक्ट एडमिशन। डायरेक्ट एडमिशन किसका किया जाएगा, उसके लिए आप देखेंगे यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है: डायरेक्ट एडमिशन इज़ अलाउड ओनली फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर नॉट स्टडिंग इन गवर्नमेंट एडेड एमसीडी स्कूल। यानी कि जो बच्चा पहले कहीं पर नहीं पढ़ रहा है, किसी और स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में या गवर्नमेंट एडेड में या एमसीडी के किसी स्कूल में नहीं पढ़ रहा है, सिर्फ हम उन्हीं का डायरेक्ट एडमिशन करेंगे। अदरवाइज़ वो ट्रांसफ़र एडमिशन में आ जाएंगे। अगर कोई बच्चा कहीं पर पहले पढ़ रहा था तो वो अपना एसएलसी लेके आएगा, उसके पास या तो एसएलसी उसके हाथ में होगी या फिर उसकी रिक्वेस्ट हमारे पास आई हुई होगी। तो जिनका ऐसा कोई सीन नहीं होगा उनको हम डायरेक्ट एडमिशन करेंगे। जिसने जहाँ पे कहीं नहीं पढ़ रहा होगा बच्चा, उसका हम डायरेक्ट करने वाले हैं। तो डायरेक्ट एडमिशन के लिए हमें कुछ डिटेल्स फिल करनी होगी, जैसा कि पहले आप
फॉर्म में फिल करते थे जो हार्ड कॉपी होती थी, अभी आपको ऐसे ही इसमें ऑनलाइन फिल करना है। यहाँ पे स्टूडेंट नेम हो गया उसका, फिर उसके बाद जिस क्लास में हम उसको एडमिशन देने वाले हैं, सेक्शन, जेंडर, उसकी डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ के लिए प्लीज़ उसके डॉक्यूमेंट ज़रूर चेक कर लेना, क्योंकि बाद में बहुत दिक्कत आ जाती है। इसके लिए डेट चेंज कराने के लिए बच्चे का जो आधार कार्ड होता है उसमें कुछ डेट होगी और बच्चे पेरेंट्स लिखवा कुछ और देते हैं, या फिर अगर हो सके तो उसका साथ ही साथ जो बर्थ सर्टिफिकेट होता है आप वो भी चेक करें। फिर उसके बाद में आपको इसमें ये पूछा गया है कि क्या जो एडमिशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया, यस या नो करना। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आपने ले लिए हैं या जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं आपने कंप्लीट कर लिए, देन हम यस पर क्लिक करके उसको सबमिट कर देंगे। इस तरह हुआ हमारा डायरेक्ट एडमिशन। फिर यहाँ पर आप देखेंगे साइड में एक लाइन लिखी हुई है डायरेक्ट एडमिशन रिपोर्ट। इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। हम यहाँ पे उसकी क्लास, सेक्शन और सेशन सिलेक्ट करके उस पर रिपोर्ट पे क्लिक करके उसकी रिपोर्ट देख सकते हैं कि आपने जो डाटा फिल किया है उसको रीचेक कर सकते हैं, कुछ करेक्शन करनी है वो कर सकते हैं। तो ये हो गया स्टूडेंट का जो डायरेक्ट एडमिशन था, ये था सेकंड। अब हमने ट्रांसफ़र एडमिशन देख लिया, डायरेक्ट एडमिशन देख लिया। अब हम आते हैं ओल्ड स्टूडेंट एडमिशन। अब ओल्ड से जैसे कि आपको पता ही चल रहा है बच्चा पुराना है, हमारे पास पढ़ा हुआ है पहले से। अब हम उसका एडमिशन कैसे करेंगे, तो उसके एडमिशन के लिए हमें क्या करना है, इस पर क्लिक करेंगे ओल्ड स्टूडेंट एडमिशन पर, और जैसे ही आप उसे एडमिशन पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाली पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आपको क्या करना है, क्योंकि वो बच्चा ओल्ड स्टूडेंट है तो हमारे पास उसका रिकॉर्ड ज़रूर होगा। हम उसकी आईडी यहाँ पे डालेंगे और यहाँ पे आधार आईडी, उसकी आधार आईडी और स्टूडेंट आईडी डालते ही हमारे पास यहाँ पे जैसे सर्च करेंगे हमारे पास उस बच्चे की डिटेल्स आ जाएंगी सारे। इस तरह आप ओल्ड स्टूडेंट एडमिशन्स का कर सकते हैं। तो ये जो अभी हम एडमिशन कर रहे थे उसके अंदर तीन चीज़ें हमने देखी, एक तो ट्रांसफ़र एडमिशन जो बच्चा ट्रांसफ़र होकर आया है, एक डायरेक्ट एडमिशन और एक है ओल्ड स्टूडेंट एडमिशन। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ भी आ गया होगा, और अगर फिर भी आपको लगता है कि कोई आपकी क्वेरी रह गई है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी क्वेरी को सॉल्व ज़रूर करूँगी।